ओके, तो सोनोग्राफी में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट है लीवर पेरेन्काइमल डिजीज। तो देखो लीवर पेरेन्काइमल डिजीज मतलब लीवर डैमेज हो रहा है, तो इसमें कोई वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। तो एक बार आपको एलएफटी जरूर करवा लेनी है। तो देखो लीवर पेरेन्काइमल डिजीज हो गया या फिर लंग्स पेरेन्काइमल डिजीज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स पेरेन्काइमल डिजीज जैसे न्यूमोनाइटिस हो गया, टीबी हो गया। न्यूमोनाइटिस में क्या होता है, कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल जाएगा। टीबी हो गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा लंग्स पेरेन्काइमल डिजीज में। और लीवर पेरेन्काइमल डिजीज मतलब लीवर डैमेज हो रहा है, तो इसमें कोई वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। तो एक बार एलएफटी जरूर करवा लेनी चाहिए। फिर है पेरिपोर्टल एंड पेरिजीवी कफिंग, है ना? गोल ब्लेडर की वॉल हो गई या पोर्टल वेन हो गई, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, उनकी वॉल थिकनिंग हो सकती है। फिर है जीबी पोलिप, गोल ब्लेडर पोलिप। तो देखो अगर पोलिप की साइज 10 से कम है और सिंगल पोलिप है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। फिर स्प्लिनोमेगेली भी है और पोर्टल वेन एंड स्प्लिनिक वेन डायलेट भी है। ओके, यह है लीवर पेरेन्काइमल डिजीज के कारण ही डायलेट हो रही है। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले लीवर पेरेन्काइमल डिजीज, लीवर सेल डैमेज हो रही है, कोई वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, तो सबसे पहले आपको एलएफटी करवानी है और इसके बाद में पेशेंट को रेस्ट देना है, फैट फ्री डाइट और आईवी फ्लूइड। ठीक है, आईवी फ्लूइड देना है, ओआरएस दे सकते हो, नारियल पानी दे सकते हो, और फैट फ्री डाइट देना है आपको और रेस्ट करवाना है। इसके बाद में है और एक बार एलएफटी जरूर करवा लेनी है। और फिर पेरीपोर्टल एंड पेरीजीवी कफिंग और गोल ब्लेडर पोलिप है। तो कफिंग है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और कोई मतलब वॉल थिकनिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। तो इसके लिए एक तो आपको एंटीबायोटिक देनी है, ओफ्लोक्सासिन प्लस और निडाजोल। ठीक है, और एक देना है टेबलेट यूडिल्यू उर्सो डिओक्सी कोलिक एसिड 300 mg। ठीक है, फिर स्प्लिनोमेगेली है और पोर्टल वेन एंड स्प्लिनिक वेन डायलेट है। ये किसके कारण है? लीवर पेरेन्काइमल डिजीज, इसके कारण ही यह डायलेट हो रही है। ओके, तो इसमें अब क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? तो सबसे पहले एलएफटी करवानी है। एलएफटी करवाने के बाद में पेशेंट को रेस्ट करवाना है। आईवी फ्लूइड आप दे सकते हो या ओरली लिक्विड भी आप दे सकते हो, ओआरएस हो गया, नारियल पानी हो गया। ठीक है, ये दे सकते हो। फिर ड्रोटावेरिन मेफेनेमिक एसिड आपको देना है, टेबलेट यूडिल्यू आपको देनी है, ओफ्लोक्सासिन प्लस ओरनिडाजोल आपको देना है, और एसिडिटी हो सकती है इसके लिए पेंटोप डी आपको देना है, प्रीबायोटिक सेचेट भी आपको देना है और डाइजेस्टिव सिरप भी आपको देनी है।